हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सतीश सर के वीडियोज में। 8वीं कक्षा का जो गणित है उसकी श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे सीधा और प्रतिलोम समानुपात, यानी कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इस विषय पर कुछ आपस में बातचीत कर लेते हैं। आप जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते होंगे जिन घटनाओं में आप पाते हैं कि यदि एक राशि को हमको बढ़ाना पड़े तो उसी के समतुल्य, उसी के अनुपात में दूसरी राशि का भी मान बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको दो आदमी के लिए चाय बनाने में 100 ml पानी लगे, एक उदाहरण दे रहे हैं, हम तो उसमें एक्सपर्ट है नहीं, और तो अगर 4 आदमी के लिए बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में उस पानी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यदि एक आदमी के लिए 100 ग्राम चावल की आवश्यकता है एक दिन में, यदि 10 आदमी है तो क्या होगा, हमें उसी अनुपात में हमें 10 आदमी का सामान लाना पड़ेगा, चावल लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है कि जब एक राशि बढ़ती है तो उसी के समतुल्य समानुपात में, ठीक है, दूसरी राशि का भी मान बढ़ जाता है। जैसे आप लोग गांव घर में देखे होंगे कि भोज जब होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बैठते हैं और एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, कि देखो भाई कि 400 आदमी पहला, अगर एक दिन पहला दिन है तो इतना लगेगा, तो 600 आदमी होगा, तो उसी प्रोपोर्शन में वो क्या करते हैं, उसी अनुपात में सामान की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे आपको कि जब एक राशि के बढ़ने से एक निश्चित अनुपात में दूसरी राशि का भी मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि जब एक राशि के बढ़ने साथ साथ घटने से भी, ठीक है, बढ़ने घटने से उस पर आश्रित दूसरी राशि का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़ या घट जाता है, तब इस प्रकार के विचरण को समानुपाती विचरण कहते हैं। देखिए, एक्चुअली डिफिनेशन हम उतना पसंद नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि सपोज के लिए करिए कि 5 चॉकलेट का मूल्य कितना है, 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया है, तो 10 चॉकलेट यदि हो जाए तो क्या हो जाएगा इसका, यदि चॉकलेट की संख्या बढ़ी, देख रहे हैं, चॉकलेट की संख्या क्या हुई, बढ़ गई, तो हमारा मूल्य भी क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली कि 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये तो खैर अलग बात है कि हम प्रश्न जब करेंगे तो तरीका भी जानेंगे कि कैसे, लेकिन हम अभी समझाना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि सीधा समानुपात होता क्या है। सीधा समानुपात होता क्या है? सीधा समानुपात का मतलब है कि जब एक राशि के बढ़ने से उस पर आश्रित दूसरी राशि का मान भी एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाए, या एक राशि के घटने से उस पर आश्रित दूसरी राशि का मान भी एक निश्चित अनुपात में घट जाए, तो क्या कहेंगे हम कि वो कौन सा विचरण है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन का नेचर देखना होगा, सिर्फ 8th क्लास में ही नहीं, जब आप कंपटीशन में भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का नेचर देखना होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है।
तो याद रखिएगा इसको कि एक राशि के बढ़ने से यदि उस पर आश्रित दूसरी राशि का भी मान बढ़ जाए या एक राशि के घटने से उस पर आश्रित दूसरी राशि का मान भी घट जाए, तो इस प्रकार का जो भी जीवन में आता है, ठीक है, समस्या, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अधीन होता है। उसका अध्ययन हम कब किसमें करेंगे? सीधा समानुपात में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जैसे 5 चॉकलेट का मूल्य 10 रुपया था, तो 10 चॉकलेट का मूल्य क्या हो गया? 20 रुपया। कोई पूछेगा कि ये किस प्रोपोर्शन में है, किस समानुपात में है, तो आप सीधा कहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी कि सीधा समानुपात में है। जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट उल्टा, यदि 10 चॉकलेट का मूल्य 20 रुपया है तो 5 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा? देखिए, अब की बार ज्यादा था राशि, ज्यादा था पैसा, राशि कमा तो ये पैसा भी कम गया। तो घटने और बढ़ने दोनों से, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का भी मान बढ़ जाए अनुपात में, और एक राशि के घटने से उस पर आश्रित दूसरी राशि का भी मान क्या हो जाए? घट जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए, ठीक है, तो आप क्या समझिएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, बहुत सारे जीवन में सवाल है कि यदि कोई हॉस्टल है, 50 बच्चे के लिए, ठीक है, 10 केजी चावल लगता है, ठीक है, चावल मान के चलिए, तो 100 बच्चे के लिए कितना लगेगा? 20 केजी लगेगा चावल। यानी क्या हो गया कि ये सारा सवाल, अगर इस तरह का सवाल आपको करता है क्वेश्चन, ठीक है, या जीवन में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन अपनाना होगा। ठीक है, कि हम अगर वो आदमी बढ़ गया तो इसका मतलब चावल भी हमारा ज्यादा लेना होगा, आदमी घट गया तो चावल हमको कम कर देना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक लाइन में फिर से याद रखिए कि यदि एक राशि के बढ़ने या घटने से उस पर आश्रित दूसरी राशि का भी मान उसी अनुपात में, एक निश्चित रेशियो में घट या बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? कि वो सीधा समानुपाती विचरण है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन के नेचर को देख के आपको समझ लेना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। असंख्य सवाल है जीवन में, हर पग पग पर हमारा इससे पाला पड़ता है। ठीक है, सीधा अनुपात से। क्लियर है? चलिए अब हम चर्चा करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन की। हमारे पास जीवन में बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि हम देखेंगे कि उसमें क्या है कि उल्टा रिलेशन चल रहा है। उल्टा रिलेशन क्या? कि यदि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, या एक राशि यदि घटती है तो दूसरी राशि बढ़ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है, उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि यदि एक हॉस्टल है, क्या है? हॉस्टल, हॉस्टल समझते ही हैं, छात्रावास, उसमें 100 विद्यार्थी है पहले से, तो 30 दिन का खाना है, फूड। ठीक है, यदि 100 विद्यार्थी है तो 30 दिन का खाना है। यदि 120 विद्यार्थी हो जाए तो क्या होगा? चलिए अभी हम क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं, बस एक आइडिया लगाइए। आपके घर में या आप जहां भी है, यदि 100 आदमी का के लिए 30 दिन का खाना रखा हुआ है, मतलब चावल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, यदि 20 लोग और आ जाते हैं, यानी कि कुल हमारा ये क्या हो गया संख्या लोगों का? 120 हो गया। तो ये बताइए कि ये 30 दिन से ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? कॉमन सेंस है कि ज्यादा लोग हो गए तो ये क्या होगा? कम दिन चलेगा, चाहे जितना दिन चले, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? 30 से कम चलेगा, 30 से कम पेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि क्या होती है? घटती है। यानी कि 100 आदमी के लिए 30 दिन का भोजन है तो 120 आदमी के लिए 30 दिन से कम का भोजन होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं, हल जब हम तरीके पर आएंगे तो करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक राशि, फिर याद रखिएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का मान घट जाता है, या एक राशि के घटने से, अगर हम क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स कर दें, यदि 120 आदमी के लिए मान के चलिए कि 25 दिन का खाना था, तो और 20 आदमी घर चल जाए
100 आदमी बचे, उसके लिए क्या होगा, ज्यादा दिन चलेगा खाना। यानी कि आदमी घटता है तो दिन ज्यादा, ठीक है, और आदमी बढ़ता है तो दिन कम चलेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये किसका क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए कि यदि एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि जो उस पर आश्रित है उसका मान क्या हो, एक निश्चित अनुपात में घट जाए, ठीक है, तो वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी प्रकार एक राशि के घटने से उस पर आश्रित दूसरी राशि का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाए तो क्या है, कहेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब क्वेश्चन के नेचर को हम पहचानेंगे कैसे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे हॉस्टल में इतना आदमी है और इतना दिन का खाना है, यदि आदमी बढ़ गया तो क्या होगा, या आदमी घट गया तो क्या होगा, तो हम सीधा समझेंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यानी प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, या जो भी चीज चलाते होंगे, अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ठीक है, तो क्या होगा कि कहीं पर वो 2 घंटे में पहुंचते हैं, ठीक है, और यदि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो क्या होगा, फिर से समझिए कि यदि 50 बाइक चला रहे हैं, 50 किलोमीटर की चाल से वो जा रहे हैं, तो उनको कहीं पर भी कोई भी डेस्टिनेशन हो, पटना जाना है या कहीं भी जाना है, ठीक है, तो उनको 2 घंटे लगते हैं। तो यदि उनकी चाल बढ़ा दीजिए मतलब क्या, 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो क्या होगा, उनको समय 2 घंटा से ज्यादा लगेगा या समय कम लगेगा? कॉमन सेंस है, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं सर, समय तो कम लगेगा, क्योंकि चाल उनकी बढ़ गई तो समय क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो या देखिए ये भी क्या हुआ, चाल, दूरी, समय, ये सब का जब क्वेश्चन हो तो उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन वर्क करता है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन वर्क करता है। ठीक है, जब हॉस्टल का खाना वगैरह की बात हो या किसी के खाना के वगैरह की इतना, तो उसमें क्या होगा, ये काम होगा। क्लियर है? क्लियर। उसी तरह से नल पानी टंकी हुई, यदि एक नल चल रहा है, कोई टंकी को भर रहा है 1 घंटा में, तो 2 नल यदि चलेगा तो उसको जल्दी ना भर देगा। ठीक है, तो एक संख्या यदि बढ़ी तो दूसरा का मान क्या होगा, उस पर आश्रित मान कम जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू था, एक यदि 50 में किलोमीटर प्रति घंटे में 2 घंटा लगता है, तो ये देखिए बढ़ा, 50 से हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ा के चाल को 100 कर दिया, तो ये देखिए घट गया। ठीक है, ये क्या हो गया, घट गया। यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो जाए, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए, या एक के घटने से दूसरा बढ़ जाए। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको क्या, किसके अधीन रखिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन के अधीन रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। कुल मिला के समझ लीजिए कि जीवन में इसका काफी महत्व है, और कंपटीशन में भी आगे जब आप रेलवे, एसएससी, बैंक्स की तैयारी करेंगे जहां भी, तो आपको इस तरह के प्रश्नों से आपका वास्ता पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद तुरंत डिसाइड आपको करना होगा कि हमको इनवर्स प्रोपोर्शन का तरीका लगाना है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तरीका लगाना है। ये बताएगा कौन, तो ये बताएगा आपका प्रश्न। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते ही, जैसे सिंपल है कि अगर 10 चॉकलेट का मूल्य 50 रुपया है तो 50 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, तो वो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न यदि आ जाए कि 50 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो उसको 4 घंटा लग रहा है, तो 100 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो तुरंत समझेगा वो एक राशि अगर बढ़ा तो दूसरा घट जाएगा ना, ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा, आपको तुरंत क्वेश्चन समझ में आया कि ये इनवर्स का है, ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। और जब ये दोनों समझ में आ जाए तभी आप हल कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, थोड़ा ही अलग लेकिन अलग होता है, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल इधर उधर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बात कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात यानी कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब आइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी सीखते हैं। पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जैसे देखिए अगर कोई राशि है x और y, और इसका आपको वैल्यू दे दिया है x का 5, 10, ठीक है,
6 12 7 21 ये, और कहा कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है या नहीं। सपोज कीजिए क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले याद रखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए x बटे y बराबर कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं लिखिए, k लिख लीजिए, स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब अभी आपको हम समझाते हैं क्या होता है। स्थिरांक का मतलब है कि यदि x बटे y किया जाए, हर कंडीशन में सेम ही चीज आए, चाहे जो भी आए, संख्या आए, भिन्न आए, लेकिन वो क्या हो, निश्चित हो, वही हो सब जगह, तब वो हम क्या कहेंगे कि वो राशियां क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, सीधा समानुपात में है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम इसमें x बटे y करते हैं, तो 5 बटे 10, फिर 6 बटे 12, फिर सॉरी हाँ चलिए लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 7 तिया 21। अब देखिए 1/2 1/2 1/3, तीनों बराबर है नहीं ना, तो हम क्या कहेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन यदि यहां पर हम 14 कर दें, ठीक है, अगर यहां पर हम क्या कर दें 14 कर दें, तो क्या हो जाएगा ये 1/2। तो अब देखिए कि x बटा y करने पर हर जगह हमारा क्या आ रहा है, एक ही संख्या आ रही है या एक ही अनुपात आ रहा है। इसका मतलब k स्थिरांक है। स्थिर मतलब क्या कि x बटा y करने पर जो भी चीज आए वो हमेशा स्थिर रहे। जैसे इसमें 1/2 स्थिर है, x बटा y करने पर हमेशा क्या हो, एक ही रेशियो है, ठीक है। तब क्या कहेंगे कि हाँ ये जो दिए गए ये है, तो एक्स वाई क्या है, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्या है, एक्स वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इस सारणी के अनुसार। क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार इनवर्स प्रोपोर्शन में x गुने y बराबर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक, के मान लीजिए स्थिरांक। उसमें होता है x बटे y बराबर के यानी कि स्थिरांक, और इसमें होता है x गुने y बराबर स्थिरांक होता है। जैसे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि जैसे x और y, ये क्वेश्चन है, और यदि कोई पूछे कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम चेक कैसे करेंगे। हमारे पास सीधा सा उपाय है, याद रखिए कि यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा, सीधा समानुपात का, तो हम x बटे y बराबर चेक करेंगे कि मतलब क्या, x बटे y करते चलेंगे, और यदि सबका मान एक जैसा आ गया तो हम लिखेंगे कि हाँ वो सीधा समानुपात में है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि प्रतिलोम समानुपात में हम कैसे चेक करेंगे, चेक करेंगे कि x गुने y करेंगे और देखेंगे कि क्या हर जगह एक ही जैसा आ रहा है, क्या स्थिरांक आ रहा है, एक ही स्थिरांक, तो क्या स्थिर है, वो हिलेगा नहीं, उसका वैल्यू एक ही आएगा। जैसे 10 गुने 3 कीजिए, x गुने y, डायरेक्ट में x बटे y और इसमें x गुने y, 10 गुने 3 6 गुने 5, देखिए x y, x गुने y ही करना है, तो x की वैल्यू यहाँ 6 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू यहाँ 10 है, y की वैल्यू 3 है। क्लियर, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, तो 5 गुने 6। अब देखिए यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दिया गया टेबल जो है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। फिर से समझ लीजिए कि यदि x बटे y बराबर एक निश्चित ही संख्या आने लगे सब में, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यदि x गुने y बराबर के आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और
कुछ चीजें बच जाएंगी, तो हम जब अभ्यास करेंगे इसका तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक एक प्रश्न पर हम काफी चर्चा करेंगे, उसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं। आप पहले मोटा मोटी इसका इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए। आइए अब हम उदाहरण से इन दोनों चीज को, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को समझते हैं। तो क्वेश्चन है, हमने एक ले लिया है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल से आपके स्क्रीन पर वो आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कि 10 मीटर का एक पेड़ है जिसकी छाया जो है सुबह के समय 18 मीटर रहती है। 10 मीटर के एक पेड़ की छाया कितनी रहती है? 18 मीटर। तो इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी? क्योंकि छाया तो प्रोपोर्शन में ही रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो चलिए ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए पेड़ की लंबाई, दूसरी तरफ लिख लीजिए छाया की लंबाई। इसको थोड़ा सा अपने तरीके से हल करते हैं, यानी कि इसको आप मान लीजिए कि ये x है और ये क्या है आपको y है, ठीक है। तो पेड़ की लंबाई यदि 10 मीटर है तो छाया कितनी है? 18 मीटर। क्वेश्चन ये कहता है कि 10 मीटर के पेड़ की छाया कितनी है? 18 मीटर है, ठीक है। तो हमने एक राशि मान लिया पेड़ की लंबाई और एक छाया की लंबाई शैडो का, ठीक है। तो 10 मीटर यदि पेड़ की लंबाई है, ठीक है, मीटर में, तो 18 मीटर छाया की लंबाई है। तब इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी? ये तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें पता नहीं है। अब देख लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन के नेचर को समझना है कि ये क्वेश्चन है क्या, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो याद रखिए कि एक बढ़ रहा है, पेड़ की लंबाई मान के चलिए इतना बड़ा है, उसकी छाया यदि मान लीजिए इतनी बड़ी उस समय आ रही है, सपोज की जमीन पे आती है छाया आ रही है, तो यदि पेड़ की लंबाई बढ़ गई तो छाया की भी तो लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का भी मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी कि सीधा समानुपात का यह प्रश्न है। तो हमने क्वेश्चन के नेचर को समझा कि सीधा सा। अब हमारा सीधा समानुपात में हम एक चीज जानते हैं कि x बटे y बराबर क्या होता है? k, यानी कि x बटे y क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। तो x बटे y कीजिए, ठीक है, यानी कि 10 बटे 18, अतः 10 बटे 18 बराबर क्या? 120 बटे क्या? x, 120 बटे x। क्लियर है? अब देख लीजिए, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर क्या हो जाएगा? 120 गुने 18। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 120 गुने 18 बटे 10। इस गुना से इस गुना कट गया, 18 का 12 से हम गुना कर देंगे, 18 दूनी 36 के 6 हाथ से 3, 18 का 18 3, एक ऐसा 216 क्या मीटर, ठीक है। यानी कि x का मान क्या हो गया? 216 मीटर, ठीक है। तो याद रखिए कि यदि पेड़ की लंबाई 10 मीटर है तो छाया की लंबाई कितनी हुई? 18 मीटर। तो यदि पेड़ की लंबाई 120 मीटर हो जाए तो छाया की लंबाई कितनी हो गई? 216 मीटर। ये हम कैसे तय करेंगे? उसी से, क्योंकि हमने कहा था कुछ देर पहले कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो तो क्या होता है? x बटे y बराबर क्या होता है? तो इसके बटे में इसको रख दीजिए और इसके बटे में इसको रख दीजिए और बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पांच मिनट में वही। अब हमारा अगला एक सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। वो पेज नंबर 193 का 193 पेज है उसका, कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये समझिए, कि मजदूर दिया हुआ है और दिन दिया हुआ है, मजदूर दिया हुआ है और दिन। तो आप लिख लीजिए मजदूर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मजदूर और दिन। तो 12 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं, ठीक है। उसी दीवार को, यानी सेम दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। आप इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, ठीक है। क्लियर? यानी मजदूर को x मानिए और दिन को y मानिए।
हमने ये क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट किया, यही तरीका अपनाइए, ठीक है। एक एक नियम से भी आप बना सकते हैं और ये तरीका भी अपना सकते हैं कि एक तरफ मजदूर लिख लीजिए, एक तरफ दिन। तो 12 मजदूर 10 दिन में कोई दीवार को बनाता है, तो यदि मजदूर 20 हो जाए तो वो कितना समय लेगा। अच्छा, सबसे पहले समझिए कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, मतलब कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में 12 लेबर लगा हुआ है, तो उसको आपको अंदाजा है कि 10 दिन लगेगा, लेकिन आपका बेटा का दुरागमन है, ठीक है, आपको जल्दी जल्दी फाइनल चाहिए, प्लास्टर हो जाएगा, तो आप क्या किए, मजदूर बढ़ा दिए। अच्छा, मजदूर किस उद्देश्य से बढ़ाया, ताकि आपका क्या हो, कम दिन में काम हो जाए, इसीलिए ना। इसका मतलब क्या है कि 12 मजदूर यदि 10 दिन में काम खत्म करता है, तो 20 मजदूर यदि लगा दिया जाए तो 10 से कम दिन में खत्म हो जाएगा वो। तो एक राशि के बढ़ने से दूसरा घट रहा है ना, तो क्या हुआ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन जैसे ही पहले सोचना है कि ये क्वेश्चन जो है प्रतिलोम समानुपात का है या सीधा, इसमें प्रतिलोम समानुपात। अब सोचिए कि प्रतिलोम समानुपात में कांस्टेंट कैसे होता है, तो वो होता है x गुने y बराबर k होता है, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इसको गुना करना है, यानी कि तो 12 गुने 10, यानी इसका गुना, उसमें बटा करते थे ना, इतना बटे इतना डायरेक्ट वाले में, लेकिन इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। 12 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुने x। देखिए x गुने y, तो 12 गुने 10 बराबर क्या, 20 गुने x। क्लियर है, x गुने y बराबर कांस्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा, और उसमें x बटे y बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए x बराबर निकाल सकते हैं कि 12 गुने 10, और ये 20 क्या है, इधर चला आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 2 6 12, यानी कि x बराबर कितना, 6 दिन, ठीक है। यानी कि यदि 20 मजदूर लगाया जाए तो 6 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं। ये हमारा परिचय क्लास था प्रोपोर्शन, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का। इसमें हमने समझा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। एक में x बटे y बराबर कांस्टेंट होता है और एक में x गुने y बराबर कांस्टेंट होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन को सजाइएगा, जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको क्या कीजिएगा, सजा लीजिएगा, ठीक है। और सजाने के बाद इसको हल कीजिएगा। जैसा अगर इनवर्स का है तो x गुने y, इसका गुना ये बराबर इसका गुना ये, और यदि उसका क्वेश्चन है डायरेक्ट का तो इतना बटाइए बराबर इतना बटाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और फिर आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इस तरीके से हम जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो अध्याय 11 है, जिसमें आपको दोनों समानुपात पढ़ने हैं, डायरेक्ट और इनवर्स, वो उसका परिचय हमने अभी प्राप्त किया। अब हम अगले वीडियो में जो हमारा 11.1 है उसका क्वेश्चन जो है करेंगे, हल करेंगे। और देखते रहिए सतीश सर के वीडियोस। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।